भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। असुर हो, देवता या फिर कोई सामान्य इंसान, शिव जी ने कभी भी अपने भक्तों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सभी भक्त सत्य और अच्छाई की रक्षा के लिए ही भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देने का खामियाजा स्वयं ईश्वर को भी भुगतना पड़ता है। भस्मासुर नामक एक राक्षस था जो दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि वह अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर सकता है, इसलिए शिव से वरदान पाने की लालसा में उसने महादेव की तपस्या की। भस्मासुर ने शिवजी की बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। भस्मासुर की पुकार सुनकर तपस्या में लीन भस्मासुर के पास शिव पहुंचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। शिव की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक समर्पित भक्त की तरह शिव को देखकर भस्मासुर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। भस्मासुर ने शिव को देखकर कहा, इष्ट, आखिरकार आप आ ही गए। इस पर शिवजी ने कहा, भक्त, तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया, मुझे तो आना ही था। शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर यह जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। वो सोचने लगा कि वो कोई भी वरदान मांग सकता है। इस सोच के साथ उसने जो वरदान मांगा उसे देना तो स्वयं भोलेनाथ के लिए भी असंभव था। भस्मासुर ने शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वह हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहे और मौत उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। इस पर शिवजी ने कहा कि उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। लेकिन भस्मासुर अपनी मांग पर अड़ा रहा और शिव अपने कथन पर अड़े रहे। जब भस्मासुर को लगा कि शिव उसको वरदान दिए बिना ही अंतर्ध्यान हो सकते हैं तो उसने अपना वर बदल दिया और शिव से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने शिवजी से कहा कि वे उसे ये वरदान दे कि जब भी वह किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी ने भस्मासुर की यह बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को यह वरदान देना शिवजी के लिए भी आफत बन गई। जब भस्मासुर को शिव से यह वरदान मिला कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वह राख में बदल जाएगा, तो सबसे पहले उसने शिव को ही अपना शिकार बनाना चाहा। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस भी नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। भगवान शिव सोच रहे थे कि वो भस्मासुर से कैसे बचें। इतने में ही उन्हें श्री विष्णु जी का ख्याल आया। वे विष्णु जी का स्मरण करने लगे। शिव का आवाहन सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए और उनकी सहायता करने के लिए मान गए। जब भस्मासुर शिवजी को ढूंढ रहा था तब उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध ही हो बैठा। वह यह भी भूल गया कि वो शिवजी की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया। उसने मोहिनी से पूछा, सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है और वह सिर्फ उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वह अच्छा नृत्य अवश्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है उसे देखकर वो भी वैसे वैसे उसके कदम से कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी में भस्मासुर ने भी वैसे ही किया। भस्मासुर यह भूल गया वरदान की वजह से अपने सिर पर हाथ रखने से वह भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए भी शाप साबित हुआ।